चलो आज देखते हैं एविडेंस फॉर द SN2 मैग्नेट। तो जैसे हम लोग SN1 के लिए देखे थे एविडेंस, सेम ऐसे ही इसके बारे में भी डिस्कस करते चलेंगे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या लिखे थे? काइनेटिक्स। ठीक है, तो काइनेटिक्स क्या होता है? तो वह कौन सा ऑर्डर, यह जो SN2 रिएक्शन है वह कौन सा ऑर्डर फॉलो करेगा उस चीज को बताते हैं। तो इसमें हम लोग बता सकते हैं SN2 मैकेनिज्म रिएक्शन के द्वारा सेकेंड ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स शो किया जाता है, बिकॉज क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्यों शो करता है? बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन आर डिपेंड्स इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ये डिपेंड्स करता है किस पर? ऑन बोथ द कॉन्सेंट्रेशन, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन, बोथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कौन सा? तो सबस्ट्रेट एंड बोलो न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि एक ही स्टेप में, देखो एक ही स्टेप में क्या है, तो न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है और उसी स्टेप में ही जो लिविंग ग्रुप है वो बाहर निकल रहा है। तो जितना ज्यादा न्यूक्लियोफाइल आएगा उतना ज्यादा सबस्ट्रेट भी होना चाहिए, तब वह क्या बनाएगा? तो सीधा सीधा कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। ये देखिए तो न्यूक्लियोफाइल। तो इसमें हम लोग क्या बताए कि यह सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स शो करता है। क्यों? क्योंकि इसका रिएक्शन जो रेट होता है वह दोनों के कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। किसके कंसंट्रेशन पर? तो कंसंट्रेशन ऑफ अ सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इसके बेसिस पर हम लोग इसको लिख सकते हैं रेट is directly proportional to the concentration of substrate and the concentration into the concentration of a nucleophile। ठीक है, या फिर इसी को दूसरा रेट इज इक्वल टू K in the concentration of substrate ऐसा into nucleophile। यहाँ पे ये क्या होगा? ये क्या? ये कांस्टेंट यहाँ पे होता है हमारा रेट कांस्टेंट। ठीक है सर, फिर से बोलिए, नहीं समझ नहीं आया। अच्छा, तो इसमें हम लोग देखे कि काइनेटिक्स देख रहे हैं किसका? SN2 मैग्नेटिज्म का। तो SN2 मैग्नेटिज्म में काइनेटिक्स बताता है कि SN2 मैग्नेटिज्म जो है वह सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स शो करता है। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स शो क्यों करता है? तो क्योंकि इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वह दोनों के कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। देखिए कि उस दिन हम लोग क्या रिएक्शन देखे थे, देखो तो एक तो याद होगा तो C इसके साथ था H और इधर भी R था। इसमें क्या हुआ था? न्यूक्लियोफाइल ऐसा था, ये जस्ट अटैक कर रहा था। इसमें मैं बताया था कि यह जो स्ट्रक्चर है वो कैसा हो जाता है, तो वो H ऐसा हो जाता है, इधर से Br निकलने वाला रहता है और इधर से न्यूक्लियोफाइल जो है वो जुड़ने वाला है। क्या बताया था? TBP स्ट्रक्चर करके बोला था। देन यहाँ से ये बन करके क्या बनता है? तो यहाँ से एक और इधर लेके इधर न्यूक्लियोफाइल आकर के जुड़ जाता है और Br जो है वो बाहर निकल जाता है। अब देखो मान लो इसकी संख्या 100 है, इसकी भी संख्या 100 रहेगी तभी ना यह 100 मिलेगा। क्लियर है? लेकिन पहले वाला क्या था? पहले वाला 2 स्टेप में रिएक्शन था,
तो क्या हो रहा था, वह 2 स्टेप में हो रहा था। तो SN1 में सिंपल हम लोग देखें कि इसको लेते तो CH3 CH3 और ये CH3 और क्या था इधर, तो Br का मान लो। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैच, वो क्या कर रहा था, बेस की उपस्थिति, वो क्या कर रहा था, इसको निकाल देता था। तो इसको निकाल देता था तो क्या बना सकता, CH3 CH3 और CH3 और यहाँ पे प्लस। मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं था, रेट ऑफ रिएक्शन में काम नहीं था, न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं था। ठीक है, तो इसलिए हम बोले थे कि यह जो रिएक्शन है इसका रेट जो है वह सिर्फ और सिर्फ इसी के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन वहीं पे जैसे ही हम लोग SN2 पढ़ते हैं वह एक स्टेप रिएक्शन है, यही इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, स्लो स्टेप होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है यह ऐसा इसके बारे में हम लोग बताएं। क्लियर है ये चीज, समझ में आया? ठीक है, तो इस बेसिस पर देखो, मान लो ये 100 है तो 100 ये बनेगा, और यही हमारा क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक है, RDS। और उसके बाद देखें तो दूसरा स्टेप में फिर ये कार्बोकेटायन जो है वह क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करता है, और यह रिएक्शन क्या होता है, फास्ट होता है, जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं होता है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है, इसलिए यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है इसका कॉन्सेंट्रेशन हमको मतलब इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है रेट डिटरमाइनिंग के लिए। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बताया। तो इसमें देखें कि इस बेसिस पर क्या होता है कि जितना कॉन्सेंट्रेशन इसका होगा उतना ही कॉन्सेंट्रेशन इसका होगा, तभी इतना प्रोडक्ट बनेगा। जैसे इसका कॉन्सेंट्रेशन मान लो 50 कर दे, तो 50 कर दे तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो कितना बनेगा, 50 बनेगा। 50 यह जो है यह छूट जाए, समझ में आया? तो यही होता है इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेट, और उसके बेसिस पर रेट जो है हम लोग उसके सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर इसको बताते हैं। यही इसका मुख्य एविडेंस है। यही से पता चलता है हमको कि यह कोई भी रिएक्शन SN2 होगा कि SN1। क्लियर है जी? ठीक, तो ये इसको साइड में लिख दिया होगा तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ये समझाने के लिए इसको बताया। ठीक है, मैं इतना ही लिखूं। चल आगे देखिए इसमें, तो आगे इसमें बता सकते हैं हम लोग इसका स्टीरियो केमिस्ट्री। दूसरा देखते थे हम लोग इसका स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री, तो स्टीरियो केमिस्ट्री में हम क्या बताते हैं, तो स्टीरियो केमिस्ट्री में बताते हैं SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड्स में अटैच करता है। देखो तो SN2 मैकेनिज्म के अंतर्गत, SN2 मैकेनिज्म के अंतर्गत जो न्यूक्लियोफाइल होता है वह क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल इसके तो लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप समझ में आता है क्या है, लिफ्ट करने वाला, लिफ्ट करता है, जैसे ये लिफ्ट करता है वो लिविंग ग्रुप हो गया, उसमें दिया। ठीक है, तो लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड, अपोजिट साइड पर क्या होता है, अटैच करता है। बोलो ये चीज समझ में आ गया, लिविंग ग्रुप क्या हो गया, निकल रहा है, उसके अपोजिट साइड पे न्यूक्लियोफाइल क्या हो रहा है, अटैक कर रहा है। तो इससे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, SN1 में पढ़े थे 2 टाइप का बन रहा था, अगर सेम साइड से अटैक किया, अगर तो यहाँ पे 2 इन्वर्जन प्रोडक्ट। हाँ, तो यहाँ पे देखें तो फर्स्ट इसमें बताया था, तो इसमें बताया था, तो ये जब फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो यहाँ से बोला था मैं क्या, रिटेंशन। ठीक है, लेकिन उसके अपोजिट साइड से अटैक करेगा इधर से, तो क्या बोला था, इन्वर्जन, इन्वर्जन प्रोडक्ट। क्लियर है? SN1 में 2 टाइप का बन रहा था, ऐसा पॉसिबिलिटी क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर क्या बन रहा है,
इंटरमीडिएट बन रहा है, ठीक है, जिसको तुम आइसोलेट कर सकते हो शॉर्ट टाइम के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है। तो देखो इसके पास पॉसिबिलिटी ये है कि इधर से तो जुड़ नहीं सकता। क्यों नहीं जुड़ सकता? उधर ही से वो ग्रुप टूटेगा और उधर ही से जुड़ जाए, ऐसा तो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो बॉन्ड। अब ये कौन सी स्ट्रक्चर है? टीबीपी। टीबीपी स्ट्रक्चर कैसा देखो, ये देखिए ऐसा करके यहाँ पे मान लो सी रहेगा, इधर रहेगा CH3, इधर CH3 CH3, ये बन गया। अब देखो Br है वो किधर होगा? इधर होगा, ठीक है। अब देखो जगह एक ही बच रहा है इसका, कौन सा? अपोजिट साइड लिविंग ग्रुप का, तो यही से अटैक कर सकता है, इसके अलावा कोई भी पोजीशन से वह अटैक नहीं कर। क्लियर है? इसलिए यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम बताते हैं कि SN2 रिएक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड में अटैक करता है। क्यों? तो क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हो बिकॉज नो इंटरमीडिएट आर फॉर्म। इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। ओनली क्या बनता है? टीबीपी। टीबीपी का फुल फॉर्म पता है सबको? टेट्राहेड्रल नहीं होता, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, वही वाला स्ट्रक्चर जो ऊपर लिखा हूं ना, वही वाला। तो टीबीपी मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल क्या मिलता है हमको? ट्रांजिशन स्टेट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। बनाता है जिसमें ओनली इन्वर्जन प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी होती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगी? इन्वर्जन प्रोडक्ट की ही पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। अतः SN2 मैकेनिज्म में इन्वर्जन प्रोडक्ट फॉर्म होता है। रिटेंशन प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी क्या होती है? 0 होती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन प्रोडक्ट ही बनता है और इसकी पॉसिबिलिटी 0 होती है। रिटेंशन प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी 0 होती है। क्लियर है? जैसे इसको सिंपल से हम लोग देखें, अगर ये कौन सा फॉर्म है, पिछले सेमेस्टर में पढ़े हो, ये लिखने का तरीका मेरा किस रिप्रेजेंटेशन पे लिखा हुआ है? फिशर। कैसे कहते लोग? फिशर है सर, फिशर। ठीक है, फिशर है। देखो तुम लोग को बताया था, याद होगा तो, वेज रिप्रेजेंटेशन। वेज में क्या बताया था? एक सॉलिड रहेगा, एक डॉटेड रहेगा और दूसरा क्या रहेगा? तो दो प्लेन में रहेंगे, ऐसा बताया था। ये कौन सा था? वेज रिप्रेजेंटेशन, याद है कि नहीं है? हाँ, इसी प्रकार से एक बताया था ऐसा वाला, इरेक्ट वाई और इन्वर्टेड वाई, ये वाला बताया था। क्या चाहिए? कौन सा रिप्रेजेंटेशन था? आया न्यूमैन। नहीं, ये साहॉर्स था, ठीक है, उसको बोलते थे साहॉर्स। और न्यूमैन क्या होता है? ऐसा गोल बनाते थे और इसमें और इसमें क्या करते थे? जो पीछे वाला है वो डॉटेड से दिखा देते हैं। ये था हमारा न्यूमैन। क्लियर है? इसको माइंड में हमेशा याद रखना। और फिशर क्या था? तो फिशर ऐसा, ठीक है, धन चिन्ह जैसा, उसमें चारों ग्रुप आएंगे। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा वेज, ये है हमारा साहॉर्स और ये था हमारा न्यूमैन
और ये था हमारा फीसर। ध्यान रखेंगे इसको सब ना, क्योंकि यही केमिस्ट्री का बेस है। स्टीरियोकेमिस्ट्री जहां भी पढ़ो ये आने वाला है। इसमें बोलेंगे इसको इसमें चेंज करो, इसको इसमें चेंज करो, इसको इसमें चेंज करो, ये आएगा। क्लियर है ये चीज? तो ये किस में लिखा हुआ है? फीसर। ठीक है, तो फीसर में देखो क्या होता है। तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड में हम लोग लिख लेते हैं न्यूक्लियोफाइल को। देखो तो ये है हमारा न्यूक्लियोफाइल मान लो। ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी एक ही है, तो पॉसिबिलिटी एक ही है, तो इसके बेसिस पर क्या होगा। तो यहाँ से देखो ये जो है अटैक करेगा यहाँ पे। लिविंग ग्रुप कौन है? अच्छा, इसमें लिविंग ग्रुप भी पहचान में आना चाहिए। तो लिविंग ग्रुप कौन सा है, कौन सा दिख रहा है? मेथिल तो जा नहीं सकता, हाइड्रोजन कभी निकलता नहीं है। और बोलो पीएच क्या होता है? पीएच पीएच क्या होता है? फेनिल ग्रुप। फेनिल ग्रुप कौन सा है? किसको बोलते हो फेनिल ग्रुप? यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन होता है ये अगर निकल जाए तो ये कहलाता है हमारा फेनिल। ठीक है, दूसरा देखो वहां पे बीएन लिखा रहता है, सॉरी बीएन, ये होता है बेंजाइल ग्रुप। बेंजाइल ग्रुप किसको बोलते हो? तो उसका स्ट्रक्चर देखोगे तो वो होता है ऐसा, और यहाँ पे जो CH3 जो रहता है टॉल्विन, टॉल्विन से एक हाइड्रोजन निकाल दिया ऐसा और इस पर प्लस। ठीक है, सॉरी माइनस, माइनस क्योंकि एक हाइड्रोजन प्लस में निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन छोड़ करके निकलेगा। ये माइनस, यहाँ पे अगर ये माइनस तो ये हो गया फेनिल और ये होगा बेंजाइल। क्लियर है? तो इसको ध्यान रखिए। ठीक है, अब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बन सकता है इक्वल डालना। तो ये एक प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? तो देखो यहाँ से हमको मिल जाएगा E3O इसके साथ जुड़ जाएगा और NEH और इधर क्या मिलेगा? PH। या PH को नहीं लिखना चाहो तो इधर से इसको क्या कर सकते हो, ऐसा लिख सकते हो ऐसा, और इधर से निकल गया Cl माइनस। कौन सा प्रोडक्ट बना? कौन सा प्रोडक्ट है ये? इनवर्जन प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में हमको ये आइडेंटिफाई होता है कि SN2 मैग्नीशियम में सिर्फ और सिर्फ इनवर्जन प्रोडक्ट ही प्राप्त होता है। क्यों होता है इसका कारण भी बता दिया। क्या था कारण? इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, ओनली ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ट्रांजिशन स्टेट बनता है, जिसमें सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होती है कि जो न्यूक्लियोफाइल या इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वह सिर्फ और सिर्फ लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड में आए। बोलो क्लियर है ये चीज? तो इस बेसिस पर हम लोग इसको बता रहे हैं कि यह सिर्फ और सिर्फ कौन सा प्रोडक्ट करता है? इनवर्जन इन कॉन्फिगरेशन प्रोडक्ट। देखो सबका बोलने का तरीका अलग अलग करते हैं, जैसे मैं अभी बोला एक बार और, इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन। ठीक है, तो देखो इन्वर्जन वर्ड आ रहा है इन कॉन्फिगरेशन, मतलब इसमें इस प्रोडक्ट में क्या होगा? तो इन्वर्जन कॉन्फिगरेशन होगा। ठीक है, कॉन्फिगरेशन और कंफर्मेशन दोनों पढ़े हो। कॉन्फिगरेशन मतलब बॉन्ड तोड़ करके चेंज किया जाए, और कंफर्मेशन मतलब वो घूम करके बनता है, बताया था इसके बारे में। ठीक है, तो वो चीज है। आगे देखते हैं, तो ये दूसरा इसका एविडेंस हो गया। तीसरा एविडेंस देखते हैं हम लोग इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। देखो तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, या इसी को क्या बोलते हैं? तो इसी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, या फिर एक वर्ड और सुने होंगे, एक वर्ड और बोला जाता है, जमा थोड़ी ना होगा एक वर्ड में और इसको बोला जाता है, याद है किसी को? इसको बोला जाता है रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम।
क्या ETO, हाँ ET क्या होता है C2H5 एथिल ग्रुप को हम लोग ET लिखते हैं, ठीक है। Ne क्या होता है CH3 ग्रुप मेथिल जिसको बोलते हैं उसको हम लोग लिखते हैं Me, ठीक है। PPH3 को क्या कहते हैं सर? PPH3 3। यही ना यस सर। PPH ना, इसको बोला जाता है ट्राइफेनिल फास्फीन PH PH फेनिल ग्रुप फेनिल ग्रुप फेनिल ग्रुप, 3 फेनिल ग्रुप है तो क्या हो जाएगा ट्राइफेनिल, अब P फास्फोरस है तो फास्फीन, ठीक है। तो ये होता है ट्राइफेनिल फास्फीन। चलो तो देखिए इसमें थर्ड है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम या फिर पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम या फिर रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम। तो इसके बेसिस पे हम बताते हैं ये देखो तो ये तो बता दिया था। सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाना है। इसमें क्या बताया था मैं, तो एक साइड जो है वह प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लिखना है, प्रोग्रेस नीचे साइड में है ना, तो प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ये हो गया हमारा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। इधर बढ़ रहा है तो इधर बढ़ रहा है। इधर देखें तो ये होता है एनर्जी, एनर्जी देखो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम अगर लिखोगे तो इसको सिर्फ एनर्जी लिखो, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम लिखोगे तो इसको लिखोगे पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, ठीक है। और अगर रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम लिख रहे हो तो उसमें एनर्जी लिखो चाहे पोटेंशियल एनर्जी लिखो, दोनों एक ही, क्लियर है। तो देखो इससे हुआ क्या, तो इसमें जो हुआ है उसे जीत के यहाँ पे बता देते हैं। सबसे पहले कोई प्रोडक्ट था, रिएक्टेंट था ये या सबस्ट्रेट था, समझ लो ये हो गया हमारा सबस्ट्रेट, ठीक है। और सबस्ट्रेट से वह क्या हुआ न्यूक्लियोफाइल आया और आ करके पहले ट्रांजिशन स्टेट दिया। ट्रांजिशन स्टेट देखो क्या दिया है, तो एक साइड से न्यूक्लियोफाइल है, एक साइड से सबस्ट्रेट है और दूसरे साइड से लिविंग ग्रुप, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट लिविंग ग्रुप, तो देखो जो सबस्ट्रेट है उसको मैं लिख देता हूँ आज, यहाँ पे ये वाला जो स्टेट बना इसको हम लोग क्या बोलते थे ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। और ट्रांजिशन स्टेट को हमेशा याद होगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के रूप में दिखा देते हैं, कोलिजन थ्योरी और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी ये सब पढ़े थे ना, उसमें इसके ऊपर हैश दिखाते थे, हैश टैग करते थे। तो वही चीज है, क्यों दिखाता है कि इस जो मॉलिक्यूल है सॉरी इस जो कंपाउंड है इसको हम लोग आइसोलेट नहीं करते, ये बताता है कि यह नॉट आइसोलेटेड, ट्रांजिशन स्टेट को कभी भी हम आइसोलेट नहीं करते। ये हो गया ट्रांजिशन स्टेट दिया जहां पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ने लगेगा और लिविंग ग्रुप टूटने लगेगा, ठीक है। ये हो गया और फाइनली यह क्या देता है, तो यह इस सबस्टेट से लोअर एनर्जी पर प्रोडक्ट देगा, ठीक है। ये होगा हमारा प्रोडक्ट। तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, देखो तो ये जो रिएक्टेंट था ये कौन कौन से, तो रिएक्टेंट को ऐसा लिख सकते हैं, सबसे लिखो उसको R X है हमारे पास, इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है सब्स्टिट्यूट कर, ठीक है। यहाँ बना उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा यह प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो ये बनेगा देखो न्यूक्लियोफाइल, अब माइनस इसका हट जाएगा R और प्लस X है, यहाँ पे Br लिख दो इसको Br करो और Br माइनस, ये बन जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है एक्टिवेटेड एनर्जी, एक्टिवेटेड एनर्जी यस सर सुने हैं। क्या होता है एक्टिवेटेड एनर्जी, मतलब एक्टिवेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए रहती है उसे वर्ड से हम समझ में आता है कि कोई भी सबस्ट्रेट है उसको एक्टिवेट करने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसको हम एक्टिवेटेड एनर्जी कहते हैं,
ये तो सामान्य बात होगी। लेकिन यहाँ पे क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे हम बोलेंगे इस ट्रांजिशन स्टेट के बैरियर को पार करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेटेड एनर्जी। तो टेक्निकल भाषा में पढ़ना है तो टेक्निकल भाषा में यही होता है इसका टेक्निक। ठीक है, क्या बोलोगे, सबस्ट्रेट को ट्रांजिशन स्टेट के एनर्जी बैरियर को पार करने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है उसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड एनर्जी। ठीक है, सर इसको दहली ऊर्जा भी कहते हैं ना? हाँ, दहली ऊर्जा जो है वो थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट होता है। इसमें क्या होता है, तो जो सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है, कंप्लीट एनर्जी, इसको हम लोग बोलते हैं दहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, इधर से बढ़ा इधर तक, यहां से यहां तक आने के लिए जो एनर्जी होगी उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, या दहली ऊर्जा। और दहली ऊर्जा का मेजरमेंट ये होगा, लेकिन दोनों में अंतर क्या है ये भी समझ में आ जाएगा। रेड वाला क्या है, तो ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब दहली ऊर्जा, और ये है हमारा एक्टिवेटेड एनर्जी। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ये क्या है, तो कंप्लीट रिएक्शन के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होगी, कंप्लीट एनर्जी जो होगी वो होगी थ्रेशोल्ड एनर्जी। सबस्ट्रेट को ट्रांजिशन बैरियर, ट्रांजिशन स्टेट के बैरियर या फिर एनर्जी बैरियर को पार करने के लिए जो आवश्यक एनर्जी होगी वो होगी एक्टिवेटेड एनर्जी। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो इस बेसिस पर हम लोग इसको बताते हैं कि यह होता है हमारा तीन मेन एविडेंस। पहला देख लिए काइनेटिक्स ऑफ SN2 रिएक्शन, दूसरा देख लिए स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन, और तीसरा देख लिए हम लोग क्या, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम या फिर पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम या फिर रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम। ठीक है, ऑफ ट्रांजिशन एनर्जी। क्लियर है ये चीज? चलो आगे देखते हैं। सेकेंड इसका देखते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग इन रिएक्टिविटी इन SN2 रिएक्शन। ठीक है, फैक्टर अफेक्ट factor affecting reactivity in SN2 reaction mechanism। SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म में हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग। फिर से ज्वाइन करना सुशीला। जी सर। फिर से ज्वाइन करना बोल रही हूँ नीचे की।